व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आप वरी और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। कल हमने सबसे पहले देखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 13 फरवरी से कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर दुबई था। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा था स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी से निपटने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इसका सही आंसर फाइलेरिया था। ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है 55 स्थान प्राप्त हुए हैं भारत को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? सही आंसर है 11 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, PK रोजी जिनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने खास डूडल बनाया, वो कौन थी? वो एक्ट्रेस थी। कल हमने इनके बारे में आपसे चर्चा की थी, बहुत सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दी थी। आगे बढ़ते हैं, अल जामिया तुस सैफियाह अरबी एकेडमी के नए परिसर की स्थापना कहाँ की गई थी? हमने आपको आंसर बताया था मुंबई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। राष्ट्रीय कृमि कृषि मुक्ति दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर 10 फरवरी है। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। भारत के किस महापुरुष समाज सुधारक व दार्शनिक की 200वीं जयंती मनाया जा रहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मनाई जा रही है। इसलिए स्वामी दयानंद जी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए जो कल हमने उपलब्ध कराए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल का सवाल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? A ऑस्ट्रेलिया, B इंग्लैंड, C साउथ अफ्रीका और D UAE, और इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। चलिए तो शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन, इस साल का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? A ऑप्शन है नेपाल, B ऑप्शन है भारत, C ऑप्शन है फिजी और D ऑप्शन है श्रीलंका, और इसका सही आंसर है C फिजी। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में आयोजित किया जा रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत से 270 सदस्य प्रतिनिधिमंडल फिजी का दौरा करेंगे। फिजी दक्षिण प्रशांत में 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका हैं। पिछले साल ये सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 कहां शुरू हुआ? A ऑप्शन है मुंबई, B ऑप्शन है मदुरई, C ऑप्शन है नई दिल्ली और D ऑप्शन है देहरादून, और इसका सही आंसर है A मुंबई। यह 11 से 19 फरवरी 2023 तक आजाद मैदान में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में पूरे भारत के लिए लगभग 350 लोक और आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शिल्प, क्राफ्ट, संस्कृत कल्चर और क्यूसाइन के 3C के माध्यम से विभिन्न राज्यों और नागरिकों की संस्कृतियों को जोड़ना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को विशेष पर्यटक दिवस बाबा साहब अंबेडकर सर्किट ट्रेन का उद्घाटन भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन PM ने कहां पर किया है? और ऑप्शन देख लेते हैं, A मुंबई, B अहमदाबाद, C बेंगलुरु और D है
नई दिल्ली, और इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु। 13 फरवरी को एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में किया है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज 5 दिवसीय आयोजन का विषय था। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। एयर शो में मेड इन इंडिया तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, मार्क 3 और 4 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, HAL के HTT 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 11 फरवरी, बी ऑप्शन है 13 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 फरवरी और डी ऑप्शन है 12 फरवरी, और इसका सही आंसर है सी, 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हम आपको दे देते हैं। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें भारत की कोकिला, भारत का कोकिला कहा जाता है। वह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको याद रखना है पहली भारतीय महिला कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था तो उनका नाम सरोजिनी नायडू था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस चक्रवात ने उत्तरी न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में लिया है। ए ऑप्शन है गैब्रियल, बी ऑप्शन है आइला, सी ऑप्शन है गुलाब और डी ऑप्शन है तितली, और इसका सही आंसर है ए, गैब्रियल। सॉरी। चक्रवात ने ऑकलैंड के और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी बारिश ला दी हैं। चक्रवात गैब्रियल एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह न्यूजीलैंड और नॉरफॉक द्वीप को प्रभावित कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने इसका नाम गैब्रियल रखा है। यह श्रेणी 3 का गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। श्रेणी 3 गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम 118 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की ताकत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन है इजिप्ट, बी ऑप्शन है कांगो, सी ऑप्शन है साइप्रस और डी ऑप्शन है मॉरिशस। इसका सही आंसर है सी, साइप्रस। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री थे। क्रिस्टोडोलाइट्स ने एड्रियास माउरो यानी निस को हराकर चुनाव जीता है। मारो यानी निस ने पहले संयुक्त राष्ट्र में साइप्रस के राजदूत के रूप में कार्य किया है। साइप्रस कंट्री के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह पूर्वी भूमध्य सागर में अनातोलियन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। यह मिस्र के उत्तर में, ग्रीस के पूर्व में, तुर्की के दक्षिण में, लेबनान और सीरिया के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी निकोसिया है। इसकी सरकार एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र प्रेसिडेंटियल रिपब्लिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां से किया है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। पीएम मोदी ने 12 फरवरी 2023 को राजस्थान के दौसा में 246 किलोमीटर के इस खंड का उद्घाटन किया है। नया खंड दिल्ली से रायपुर की यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर लगभग 3.5 घंटे कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। यह राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो ए ऑप्शन है 11 फरवरी, बी ऑप्शन है 13 फरवरी और सी ऑप्शन है 12 फरवरी और डी ऑप्शन है 14 फरवरी। इसका सही आंसर है बी, 13 फरवरी। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का 12वां संस्करण मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम रेडियो एंड पीस है। रेडियो महोत्सव की स्थापना एक सामुदायिक प्रसारक
अर्चना कपूर ने की है। 2 दिवसीय समारोह में रेडियो फॉर पीस एंड रेडियो फॉर क्लाइमेट एक्शन की थीम पर चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने किस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है युद्धाभ्यास, बी ऑप्शन है वीर गार्जियन, सी ऑप्शन है इंसा और डी ऑप्शन है तर्कस। और इसका सही आंसर है डी तर्कस। भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास तारकस का छठा संस्करण 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी रासायनिक और जैविक हमलों को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार CBRN विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें और अंतिम क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है फागू चौहान, बी ऑप्शन है रमेश बैस, सी ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला और डी ऑप्शन है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और इसका सही आंसर है डी रमेश बैस। कुछ अन्य राज्यों के राज्यपाल की जानकारी हम आपको दे देते हैं, जैसे लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के हैं, CP राधाकृष्णन झारखंड के हैं, गुलाब चंद कटारिया असम के हैं, BB हरिचंदन छत्तीसगढ़ के हैं, अनसुईया उइके मणिपुर की हैं, L गणेशन नागालैंड के हैं, P चौहान मेघालय के हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं और BD मिश्रा जी LG लद्दाख के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, हाल ही में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है नोएडा और डी ऑप्शन है लखनऊ। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो आज के करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।